सदर के इनकार पर हुकूमत का वार। अदालती इस्लाहात बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर। सदर को मंजूरी के लिए दोबारा भिजवाया जाएगा। आरिफ अलवी के दस्तखत न करने पर बिल 10 रोज बाद कानून बन जाएगा। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, वन मैन शो का असर जायल करने के लिए ये कानून बनाया गया। सदर अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करें, किसी सियासी जमात के रुकन न बने। पीटीआई सेनेटर्स का एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़कर स्पीकर के डायस की जानिब फेंक दी। पंजाब में इलेक्शन के लिए पैसे कमीशन को ना मिल सके। हुकूमत को आज 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देने थे। हुकूमत ने पैसे देने पर असम्बली से राय मांग ली। इलेक्शन अखराजात बिल कौमी असम्बली को भेज दिया गया। स्पीकर ने कायमा कमेटी के सपुर्द किया। कौमी असम्बली का इजलास अब अगली जुमेरात को होगा। मुल्क में इलेक्शन का मुनक्किद होना एक आईनी जिम्मेदारी है जनाब स्पीकर, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त में निगरान हुकूमतों के जेर एहतमाम कराए जाएं। इससे अखराजात की मद में बचत की जा सकती है। पीटीआई ने एक बाकायदा मुनज़्ज़म साजिश के जरिए आईनी व कानूनी बहरान पैदा करने की कोशिश की है। मुल्क में पूरे मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन कराए जाएं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में करारदाद मंजूर। कहा गया, पहले इलेक्शन करवाने से पंजाब के इंतखाबी नतायज पूरे मुल्क के इंतखाबात पर असरअंदाज होंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार बोले, एक ही दिन में इंतखाबात से अखराजात की बचत होगी। पीटीआई की पूरी कोशिश है कि मुल्क दिवालिया हो जाए। यह ना सिर्फ मुल्क को दिवालिया नहीं कर सके, लेकिन आईनी बहरान पैदा करने में कामयाब हो गए। हुकूमत का हर साल 10 अप्रैल को यौम दस्तूर मनाने का ऐलान। आईने पाकिस्तान के गोल्डन जुबली पर करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अवाम का रोशन मुस्तकबिल यकीनी बनाने, उसके असूलों की बालादस्ती के लिए मिलकर काम करने का अहद। स्पीकर राजा परवेज अशरफ का शहीद भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानियों का जज्बाती अंदाज में तज़किरा। जेल की काल कोठरी से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी साहबजादी को खत लिखा, जिसमें तहरीर किया, याद रखना फलसफा बेबस और मजबूर इंसानों की भूख से जन्म लेता है, सो उनसे अपना रिश्ता मजबूत रखना जिनका कोई पुरसान हाल नहीं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वफा का ये रिश्ता निभाते हुए तख्ता-ए-दार को चूम लिया और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इसी रिश्ते की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। We can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. They can't come to me. It's like I am nobody. The government of its time, led by the Prime Minister, is the only valid authority to do a dialogue with them. ओपोजिशन मुज़ाकरात चाहती है तो शहबाज शरीफ से बात करे। हमने नहीं कहा था बॉयकॉट करो या इस्तीफे दो। मुज़ाकरात के लिए शराइत न रखी जाएं। साबिक सदर आसिफ जरदारी का पीटीआई को जवाब। आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली की तकरीब से खिताब। कहा, किसी को आइन से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान को बनाने वाले हम हैं और बचाना भी हमारा फर्ज है। मैं अपने इदारे की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हम भी आइन के मुहाफ़िज़ हैं। जो सियासी बातें इधर की गई, मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। हम कभी कभी दुश्मनों से इतनी नफ़रतें नहीं करते हैं जितनी एक दूसरों से करते हैं। हमारा काम ये है कि जल्द फैसले करें आइन और कानून के मुताबिक। आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अपनी गलतियों और नादानियों से सीख कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। ईवान में होने वाली सियासी बातों से मुत्तफिक नहीं हूँ। जस्टिस काजी फाइज ईसा का पार्लियामेंट हाउस में दस्तूर कन्वेंशन से खिताब। कहा, हम दुश्मनों से इतनी नफरत नहीं करते जितनी एक दूसरे से करते हैं। वज़ीर आज़म ने 10 अप्रैल को यौम आइन करार देकर ऐसा इक़दाम किया। साजिश ये है
कि उसी 1 यूनिट को कायम करना। साजिश ये है कि हमारा NFC अवार्ड को खत्म कर, साजिश ये है कि ये जो आईन इसको फाड़ना है और उसी डॉक्ट्रिन को एक बार फिर इस मुल्क पे मुसल्लत कर। अब हमने सब मिलके इस साजिश को नाकाम करवाना। किसी एक आदमी की आमरीत चलेगा सुप्रीम, अगर 1 मैन शो चलेगा सुप्रीम को। समझे थे अदम एतमाद हो गया, साजिश खत्म, लेकिन साजिश आज भी चल रही है। साजिश में मुलव्वस लोग आज भी अदलिया में मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का खिताब, बोले हमने 1 2 नहीं 3 आमिरों को भगाया है। आमिर ने नफरत इंतकाम की सियासत का बोझ डाला जिसका आज तक मुकाबला कर रहे हैं। आईनी बहरान चल रहा है। चीफ जस्टिस और 7 दूसरे जजेस अपने केस को अक्सरियत में साबित करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी नताइज के ऐलान पर पोल डे की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिख दिया। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57(1) और 58 में तरमीम की तजवीज़। कहा इख्तियार पहले इलेक्शन कमीशन के पास ही था, 1985 ज़िया मार्शल लॉ के दौर में वापस ले लिया गया। चीफ जस्टिस समेत 4 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन के नाम शामिल। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ भी एक और शिकायत दायर की गई। दरखास्त गुजार सलमान डोगर एडवोकेट की 4 जजेस को ओहदे से हटाने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि 4 जजेस मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए, आर्टिकल 209 की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के चैम्बर में पेशी। जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर नजरसानी दरख्वास्तें 26 अप्रैल 2021 को खारिज हुई। हुकूमत ने वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त दायर की। PTI ने नजरसानी दरख्वास्तें खारिज होने के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू दायर कर रखा था। अली अमीन गंडापुर का मजीद एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रहनुमा PTI की वॉइस मैचिंग रिपोर्ट कल जमा कराने की हिदायत कर दी। गंडापुर का तिब्बी मुआयना कराने का भी हुक्म दे दिया गया। डॉलर फिर महंगा हो गया। इंटरबैंक में ₹2.44 महंगा, 287 रुपए 9 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 महंगा हुआ, 293 रुपए पर पहुंच गया। सोना मजीद 1500 रुपए महंगा, खालिद सोना 2,16,000 रुपए का तोला हो गया। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, फरवरी के मुकाबले मार्च में तरसीलात ज़र 27% नुमाया इजाफे से $2 अरब 53 करोड़ से तजावुज़ कर गए। मार्च 2023 में तरसीलात ज़र $2 अरब 53 करोड़ 26 लाख रिकॉर्ड हुई। माहिरीन का कहना है कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फर्क खत्म होने की वजह से तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा हुआ। लाहौर में रूडा शहरियों को बेहतरीन तर्ज जिंदगी फराहम करने के लिए कोशां। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का माहौलियाती सर्वे का पहला ड्राफ्ट मुकम्मल। रूडा इंडस्ट्रियल जोन में 550 के करीब इंडस्ट्री में से एक के पास भी EPA की NOC मौजूद नहीं। इंडस्ट्री को माहौल दोस्त बनाने के लिए इक़दामात जारी। तमाम इंडस्ट्री माहौलियाती असरात, ज़ेर ज़मीन पानी का इस्तेमाल, सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया गया। ईद करीब आते ही बाजारों में रश बढ़ गया। ख़वातीन कपड़ों के साथ मैचिंग अशिया खरीदने में मसरूफ। बच्चों के लिए रेडीमेड कपड़ों और बच्चियों के लिए ज्वेलरी की खरीदारी। दुकानदारों के होश उड़ा देने वाले दाम, गरीब कीमतें सुनकर परेशान। हुकूमत का न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला। वफाकी काबीना ने सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स तैनाती की मंजूरी दे दी। काबीना से समरी की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। पाकिस्तान एशिया कप की मेजबानी से दस्तबरदार नहीं होगा। PCB का 2 टोक मौक़िफ़।
चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी कहते हैं, एशिया कप की मेजबानी के लिए जो फैसला होगा उसके असरात वर्ल्ड कप पर भी पड़ेंगे। अगर भारत एशिया कप के मैचेस तीसरे मुल्क में खेला तो यही मॉडल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए भी होगा। मक्का मुकरमा और गिरदुरमह में काली घटाएं बरस पड़ी। बारिश के बाद जल थल एक हो गया। बारिश के दौरान तवाफ़े काबा के रूह परवर मनाजिर। बैतुल्लाह की छत से मिजाब रहमत के जरिए बारिश के पानी के मनाजिर देखे गए। भारत में आरएसएस का एक और घिनौना मंसूबा बेनकाब। बीजेपी और आरएसएस के शर्मनाक माजी पर चुपके से पर्दा डाल दिया गया। स्कूलों की किताबों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मुतल्लिक मनफी इक्तबासात हज़फ करने का हुक्म दे दिया गया। महात्मा गांधी के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और भाईचारा फरोग करने के बयानात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई।